हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तजनों को मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे। हे प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे मोक्षदा एकादशी की बहुत ही दुर्लभ एवं पावन व्रत कथा, और साथ ही आप श्रवण करेंगे एकादशी माता की आरती और एकादशी माता की कथा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को पूरी भक्ति भाव से और प्रसन्न मन चित्त से पूरा अवश्य सुने। और कथा को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए प्रेम से सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की बहुत ही सुंदर व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मोक्षदा एकादशी हिंदू शास्त्रों में विशेष महत्व रखती है। कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही इस एकादशी का व्रत रखने से पितरों को भी पुण्य मिलता है। लेकिन मोक्षदा एकादशी का व्रत उसकी कथा के बिना अधूरा माना जाता है। हे प्रिय भक्तों, युधिष्ठिर बोले कि देवेश्वर, मैं पूछता हूँ, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? हे स्वामी, यह सब यथारूप मेरे से वर्णन कीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे राजा युधिष्ठिर, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैं तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसका नाम है मोक्षदा एकादशी, जो सब पापों को अपहरण करने वाली है। हे राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मंजरी तथा धूप दीप से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। प्रवोक्त विधि से ही दसवीं एवं एकादशी के नियम का पालन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है, और उस दिन मेरी भी प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितृ पाप बस नीच योनि में पड़े हैं, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वज के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसके महात्म्य में तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक होकर सुनो। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करते थे। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गए और अपना स्वप्न सुनाया। कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब मैंने ये वचन सुने, तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राजधन पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि कुछ सुख प्रतीत नहीं होता है। मैं क्या करूँ? राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन ही व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ही न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत का प्रकाश कर देता है, परंतु 1000 तारे नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता
पर्वत ऋषि का आश्रम है, आपकी समस्या का हल वे जरूर ही करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशल मंगल पूछा। राजा ने कहा कि हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद करके और भूत विचारने करने लगे। फिर बोले कि हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को तत्वदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसके पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि इसका कोई उपाय बताएं। मुनि बोले कि हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और इस व्रत के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे कि हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता का पाठ अनुष्ठान आरंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य पढ़ें। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज के मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। अब आप सभी श्रवण करेंगे एकादशी माता की कथा। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। सभी देवी देवताओं की जय। हे प्रिय श्रोताओं, अब आप सभी सुनेंगे एकादशी माता की बहुत ही पावन और सुंदर व्रत कथा। आप सभी पूरे भक्ति भाव से इसको भी अवश्य ही सुनिएगा। एक समय की बात है, किसी नगर का एक राजा था। उसके 2 बेटियां थीं। छोटी बेटी एकादशी का व्रत किया करती थी, परंतु बड़ी बेटी कोई भी व्रत नहीं करती थी। सभी छोटी से बहुत ही प्रेम करते थे, जिसकी वजह से बड़ी बहन उससे ईर्ष्या करती थी। उसने लड्डू में जहर मिलाकर छोटी बेटी को खाने को दिया, परंतु ग्यारस माता की कृपा से उसको कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर बड़ी बहन ने उसे पानी भरने के बहाने कुएं में धकेल दिया। ग्यारस माता ने उसे बीच में ही पकड़कर बाहर निकाल दिया। इस बार भी छोटी बहन को जीवित देखकर उसने एक घड़े में सांप रखकर उसके कमरे में रख दिया। सांप भी उसकी ग्यारस माता की भक्ति देखकर वहां से बिना उसे नुकसान पहुंचाए चला गया। एक दिन पड़ोसी नगर का राजकुमार बड़ी बहन को देखने के लिए आया। जब उसने दोनों बहनों को देखा तो उसे राजा की छोटी राजकुमारी पसंद आ गई। इसके कारण बड़ी बहन उससे अधिक ईर्ष्या करने लगी। विचार किया कि मैंने मारने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, परंतु यह हर बार बच गई है। इस बार कुछ और करना चाहिए। यह सोचकर वह छोटी बहन के पास गई और बोली, बहन, तुम जानती हो हमारी मृत्यु किसी न किसी जगह किसी के द्वारा लिखी होती है। छोटी बहन ने कहा कि यह सच है। बड़ी बहन फिर बोली, तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारी मृत्यु किसके द्वारा और कैसे होगी, क्योंकि तुम तो ग्यारस माता की भक्त हो। छोटी बहन भोली थी। उसने बड़ी बहन से कहा, बहन, मेरा जीवन
महल में ही जो तोता है, उस तोते के गले में बंधे हार में है। जब कोई तोते को मारकर उस हार को पहन लेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जब उतार कर टांग देगा तो मैं जीवित हो जाऊंगी। बड़ी बहन यह सुन तोते को ढूंढने लगी। छोटी बहन अपने पिता के पास गई और बोली, पिताजी, यदि किसी कारणवश मुझे कुछ हो जाए तो मुझे जलाना नहीं, बल्कि हमारे महल के पास में ही एक महल जो पुराना है वहां सुला देना। यदि कोई पूछे तो बता देना कि मैं मूर्छित हो गई हूँ। ठीक होने से समय लगेगा। राजा ने कहा, बेटी, ऐसी अशुभ बातें मत करो। कल तो तुम्हारी बारात आने वाली है। अगले दिन बारात आई। फेरे शुरू हुए। 3 फेरे पूरे हुए। चौथे फेरे में बड़ी बहन ने उस तोते को ढूंढ लिया था और उसे मारकर हार अपने गले में पहन लिया। हार पहनते ही छोटी बेटी मूर्छित हो गई। राजा ने भी अपनी बेटी के कहे अनुसार उसे अपने पुराने महल में सुला दिया और एक पहरेदार बैठाकर उसे कहा कि बिना मेरी अनुमति के कोई महल में न जाए। कुछ ही पल में बड़ी बहन पिता के पास आई और बोली, पिताजी, छोटी बहन को सुन मुझे बहुत दुख हुआ है, परंतु घर आई बारात को खाली हाथ लौटाना अच्छी बात नहीं है। आप चाहें तो मेरी शादी राजकुमार से करवा दें। ईश्वर की इच्छा के आगे हमारा कोई वश नहीं होता है। राजा को बड़ी बेटी की बात उचित लगी और बड़ी बेटी को छोटी के वस्त्र पहनाकर फेरों में बिठा दिया। राजकुमार ने देखकर कहा, यह मेरी दुल्हन नहीं है, मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ, क्योंकि यह मुझे नहीं है जिसके मेरे साथ 3.5 फेरे हुए हैं। जब वह बोलती तो मुझे मुख में फूल झड़ते। सभी के समझाने पर राजकुमार ने विवाह के लिए हाँ कर दिया और बड़ी बेटी का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। विदाई के बाद जब सभी बहू को लेकर अपने महल आए, वहां बहू की अच्छी प्रकार से स्वागत किया, लेकिन राजकुमार ने उसे बात तक नहीं की और न ही उसके हाथ का पानी तक पिया। उसके हाथ से बना भोजन भी नहीं खाया। राजकुमार ने मन में विचार किया, आखिर मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्या हुआ है, इसका मैं पता लगाकर ही रहूंगा। दुखी मन से एक दिन राजकुमार घोड़े पर बैठकर शिकार के लिए निकला। घोड़ा वहीं जाकर रुका जहां राजकुमारी की अधमरी लाश को रखा था। अचानक घोड़े के रुकने से राजकुमार ने सोचा, कोई कारण तो है जो घोड़ा यहाँ आकर रुका है। वह घोड़े से उतरकर पुराने महल की तरफ गया। वहां खड़े चौकीदार से पूछा, यह महल किसका है? वहां एक खाट पड़ी थी। खाट पर कौन सो रहा है? तब चौकीदार ने उन्हें सारी बातें बता दी और कहा कि वह वही राजकुमारी है जो फेरों के समय मूर्छित हो गई थी। राजकुमार ने सोचा, यह तो मेरी पत्नी है जिसके साथ मैंने 3.5 फेरे लिए थे। उन्होंने चौकीदार से कहा कि मैं यहाँ आया हूँ, तुम किसी को मत बताना, इसके लिए मैं तुम्हें अच्छी धनराशि दूंगा। चौकीदार भी मान गया। तब राजकुमार खाट के पास गया और देखा कि राजकुमारी मूर्छित पड़ी है। और राजकुमार ने बचे हुए 3.5 फेरे वहीं ले लिए और रात को वहीं पर रुक गया। राजकुमारी ने जब रात को अपने पति को वहां देखा तो वह खूब रोई। राजकुमार ने पूछा, तुम अचानक फेरों के समय मूर्छित कैसे हो गई थी? तुम्हारे पिता ने मेरी शादी तुम्हारी बड़ी बहन से करवा दी, जबकि मैंने तुम्हारी बड़ी बहन को स्वीकार ही नहीं किया है। तुम दिन में मूर्छित थी तो रात में तुम कैसे जीवित हो गई हो? और कौन सा राज है, मुझे बताओ। राजकुमारी ने तोते और हार की सारी बात अपने पति को बताई और यह भी बताया कि मैंने यह बात केवल मेरी बड़ी बहन को बताई थी। यह सब उसने किया है क्योंकि यह मुझे बहुत ईर्ष्या करती है। उसने मुझे कई बार मारने को भी चाहा, परंतु एकादशी माता की कृपा से मैं हमेशा ही सुरक्षित रही हूँ। मेरी बहन दिन में हार पहनकर रखती है, तब मैं मूर्छित रहती हूँ। रात को हार उतारकर सोती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ। यदि वह हार मुझे वापस मिल जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। ऐसा भी होती है,
बड़ी बहन भी ऐसी होती हैं। इस प्रकार राजकुमार ने सोचा। अब वह राजकुमारी के साथ दिन रात बिताने लगा। बड़ी बहन ने पता लगाना चाहा कि आखिर राजकुमार रात दिन कहाँ रहते हैं, परंतु पता नहीं लगा सकी। एक दिन छोटी रानी गर्भ से हो गई। वह राजकुमार से बोली, मुझे चाहे बेटा हो या बेटी हो, रात में ही हो तो अच्छा है, क्योंकि दिन में मैं मूर्छित रहती हूँ। एक दिन राजकुमार को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। उस दिन रानी को प्रसव हो गया। वह ग्यारस माता को याद करती। ग्यारस माता आकर स्वयं उसका प्रसव करवाती। उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म होता है। तभी वहां राजकुमार वापस आ जाता है। वह भी ग्यारस माता के दर्शन कर लेते हैं। ग्यारस माता कहती हैं कि यह मेरी परम भक्त है। जब तुम्हारा बेटा 5 वर्ष का हो जाए तो जब हार लाकर अपनी पत्नी को पहना देना। देखते ही देखते छोटा राजकुमार 5 वर्ष का हो गया। राजकुमार युवराज से कहते हैं, बेटा मैं एक काम पूरा करके आता हूँ, तब तक तुम अपनी माँ के साथ खाट के पास ही रहना। बड़ी रानी युवराज का पता लगा लेती है और उसको उठवाकर उसके टुकड़े करवा देती है। एक टुकड़ा चक्की के नीचे तथा दूसरा टुकड़ा पलंग के नीचे रख देती है। छोटी रानी को जब यह पता चलता है तो वह ग्यारस माता को याद करती है। ग्यारस माता उसकी पुकार सुनकर बड़ी रानी के पास भिक्षा लेने जाती हैं। बड़ी रानी दासी के साथ भिक्षा भिजवाती है। ग्यारस माता भिक्षा लेने से इनकार कर देती हैं और कहती हैं, तुम्हारी रानी के हाथ से ही भिक्षा लूंगी। तब बड़ी रानी भिक्षा देने के लिए बाहर आती हैं। तो ग्यारस माता बिल्ली का रूप धरकर अंदर जाकर बच्चे के दोनों टुकड़ों को जोड़कर उसके प्राण फूंक देती हैं। बच्चा जीवित हो जाता है। वह बच्चे को लेकर चली आती हैं। फिर राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपने महल जाते हैं। बड़ी रानी से कहते हैं, रानी यह बच्चा मेरे दूसरे रिश्तेदार का है। यदि तुम इसे प्यार से रखोगी तो हो सकता है मेरे दिल पर तुम पर आ जाए। तब वह बड़ी रानी उसे बड़े प्यार से रखती है। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम अपनी मौसी से हार मांग लो, हम यह हार तुम्हारी माँ को पहना देंगे। बच्चा जब हार मांगता है तो रानी को याद आता है कि उसके पति ने कहा था कि मैं बच्चे को प्यार से रखूंगी तो वो मेरे हो जाएंगे। यही विचार करके वह हार बच्चे को दे देती है। राजकुमार कहते हैं कि रानी आज तुम हमारे हाथों से बना हुआ खाना खाएंगे। तुम खाना बनाओगे तब तक हम आते हैं। रानी बहुत खुश होकर खाना बनाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर छोटी रानी के पास जाते हैं और वह हार उसे पहना देते हैं। छोटी रानी जीवित हो जाती है। राजकुमार छोटी रानी व युवराज को लेकर अपने महल जाते हैं और बड़ी रानी को उसके पिता के पास ले जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। राजा यह बात सुनकर बड़े ही दुखी होते हैं और अपनी बेटी की वजह से बहुत ही शर्मिंदा होते हैं। ग्यारस माता की कृपा से छोटी रानी का घर संसार खुशियों से भर जाता है। तो प्रेम से बोलिए ग्यारस माता की जय। ग्यारस माता जैसे आपने छोटी राजकुमारी पर कृपा की है, वैसे ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। बोलिए ग्यारस माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आप सभी श्रवण करिए ग्यारस माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गढ़ गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष में कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता।
पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नाम के है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम 60 तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जान्यो कृष्ण पक्ष करनी। देव शनि नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत में भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भार। जय एकादशी माता। देव्योत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल माक्ष में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। प्रेम से बोली एकादशी माता की जय। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।